राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने उन लोगों की आलोचना की है जो नेताओं की शैक्षिक योग्यता के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। और ऐसा सिर्फ एक दिन में नहीं बल्कि पिछले 8 दिनों से हो रहा है और कई मुद्दों को लेकर हो रहा है, चाहे वो सावरकर के मुद्दे को लेकर हो, चाहे वो अडानी को लेकर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, या फिर वो फर्जी डिग्री की ही बात क्यों ना हो। शरद पवार कहते हैं कि देश में इससे भी महत्वपूर्ण और भी मुद्दे हैं जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। हालिया टिप्पणी उनकी क्या है, आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं। ये जो टिप्पणी है वो शैक्षणिक डिग्री राजनीतिक मुद्दे को लेकर है। इस पर शरद पवार क्या कहते हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि जब हम बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और महंगाई का सामना कर रहे हैं तो क्या देश में किसी की शैक्षणिक डिग्री राजनीतिक मुद्दा होना चाहिए। आज धर्म और जाति के नाम पर लोगों में भेद पैदा किया जा रहा है। महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश से फसलें बर्बाद हो गई हैं और ऐसा देश के कई और राज्यों की भी स्थिति है। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा किए जाने की जरूरत है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए ग्राफिक्स के ही माध्यम से आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शरद पवार ने हालिया तमाम मुद्दों पर क्या कुछ कहा है। दरअसल शरद पवार का जब हम सावरकर पर स्टैंड की बात करते हैं तो देखिए उन्होंने कहा कि आज सावरकर कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं, ये पुरानी बातें, हमने सावरकर के बारे में कुछ बातें कही थी लेकिन वो व्यक्तिगत नहीं थी। तो ये सावरकर को लेकर उनका जो एक स्टैंड था और उन्होंने इस पर अपनी बात रखी। इसी तरीके से जब हम सावरकर के बाद अडानी के मुद्दे की बात करते हैं तो अडानी हिंडनबर्ग विवाद पर भी उन्होंने कुछ ऐसी ही बात कही थी। और जेपीसी से क्योंकि जांच कराए जाने की मांग लगातार विपक्ष की ओर से बढ़ रही है तो शरद पवार का मानना था कि देश में और भी कई ऐसे लंबित मुद्दे हैं जिन पर बात किए जाने की जरूरत है। ऐसे में ये जो रिपोर्ट आई है ये पहली बार नहीं हुआ है और ये किसने कहा है, क्या कहा है, ये सब बैकग्राउंड जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो लगता है कि ये सब कुछ किसी को टारगेट करने के लिए ही किया गया था। तो समझ सकते हैं कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर भी एनसीपी प्रमुख शरद पवार का क्या कुछ कहना रहा था। तो हाल ही के 8 दिन में ये 3 ऐसे मुद्दों पर उन्होंने बात की है। हालांकि जब हम क्योंकि अगर हम अभी के कहें एक सत्र की बात करें तो उसमें देखा गया कि चाहे वो लोकसभा की कार्रवाई हो या फिर वो राज्यसभा की कार्रवाई हो, ये सिर्फ शोर शराबे में ही गई है। और क्योंकि लगातार अडानी हिंडनबर्ग विवाद को जो है वो लगातार उठाया गया, इस पर विपक्ष जो है वो एकजुट होता नजर आया है। लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने जिस तरीके से गोगली फेंकी उसकी बात माना गया कि क्या ये विपक्ष की एकता को चोट करने के लिए कहा गया था। अगर हम इस मुद्दे को डिकोड करें, अगर हम इस कोड को डिकोड करें तो हम यहां पर आपको बताना चाहते हैं कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अडानी हिंडनबर्ग विवाद की जेपीसी से जांच कराने की लगातार मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि पवार की पार्टी के अपने विचार हो सकते हैं लेकिन सभी विपक्षी दल अभी भी एकजुट हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार जिस तरीके से अपनी इस बात पर कायम है कि अडानी मामले की जांच करने में जेपीसी के स्थान पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति ज्यादा प्रभावी होगी, उससे कांग्रेस और विशेष रूप से राहुल गांधी को झटका लगना तो तय है। ये राहुल गांधी ही हैं जो बढ़ चढ़कर अडानी मामले को तूल देने में लगे हुए हैं। कांग्रेस इसी मामले को लेकर विपक्षी दलों को एकजुट करने की भी कोशिश लगातार करी है, लेकिन शरद पवार के इस कथन से कहीं ना कहीं साफ है कि वो इसे ऐसा मुद्दा मानते नहीं जिस पर सरकार को घेरा जा सके। ये उल्लेखनीय है कि उन्होंने हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े किए जिसने अडानी समूह पर आरोप लगाए और इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी केवल महाराष्ट्र में ही कांग्रेस की सहयोगी नहीं है बल्कि वो सप्रंग का घटक भी है। कांग्रेस के नेता भले ही शरद पवार के वक्तव्य को उनका आज निजी बयान बताएं, लेकिन सच तो यही है कि उन्होंने कांग्रेस की ओर से उछाले जा रहे मुद्दे की हवा निकाल दी। आखिर कांग्रेस के नेता किसी अन्य दल के नेता के कथन को उसका निजी बयान कैसे करार दे सकते हैं। शरद पवार केवल अपने दल के प्रमुख ही नहीं बल्कि विपक्षी दल के नेताओं में एक बड़ा नाम है। उन्होंने जो कुछ कहा उसे आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता, इसलिए और भी नहीं क्योंकि उनकी इस बात में दम है कि जेपीसी जांच के मुकाबले सुप्रीम कोर्ट की समिति की जांच कहीं अधिक प्रभावी होगी। जेपीसी में केवल सत्तारूढ़ दलों के नेताओं की अधिकता ही नहीं होगी बल्कि उसका प्रमुख भी सत्ताधारी दल से होगा। इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अभी तक जेपीसी जांच का अनुभव कोई बहुत अच्छा नहीं रहा।
उसने जिन मामलों की जांच की उसमें या तो वो किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं पाई या फिर उसकी ओर से ऐसी रिपोर्ट दी गई जो आधी अधूरी है। तो ये मानने के अच्छे भले कारण हैं कि कांग्रेस अदानी मामले की जेपीसी से जांच की मांग पर इसलिए बल दे रही है ताकि इस मसले को आगामी आम चुनावों तक राजनीतिक रूप से गर्म रखा जा सके। शरद पवार ने न केवल उसके इरादों पर पानी फेरने का आज काम किया बल्कि ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो जेपीसी की बजाय सुप्रीम कोर्ट की समिति से जांच के पक्षधर क्यों है। उनके कथन के बाद कांग्रेस के लिए अदानी मामले को लेकर विपक्ष को एकजुट करना शायद और कठिन हो जाए तो हैरानी नहीं होगी। वास्तव में कांग्रेस की समस्या भी यही है कि वो ऐसे मुद्दों का शायद चयन कर ही नहीं पा रही जिनके जरिए सरकार को घेरा जा सके और साथ ही जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। दूसरी अहम बात यह है कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल कोई नैरेटिव नहीं दे पा रहा, तो ऐसी कोई बात नहीं कह पा रही है या फिर लोगों से जुड़े मुद्दों को नहीं उठा पा रही है जिससे जनता का इससे सीधा सीधा सरोकार हो।